आईडी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू को लेकर आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। तेजस मार्क टू वो एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट आगे चल के भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनको रिप्लेस करने का काम करेगा। और आने वाले भविष्य में 200 से ज्यादा की संख्या में ये बनाए जाएंगे। चलिए, ये सारी बातें तो हमें समझ में आती हैं और हम सब ये भली भांति जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाल ही में इसको लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर अब फिक्स टाइमलाइन आ चुकी है और ये टाइमलाइन अब इधर उधर नहीं होगी। इसका पूरा भरोसा संघ संस्थाओं के द्वारा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ हमारे लिए जरूरी है बल्कि भारतीय वायुसेना की जो घटती स्क्वाड्रन है उसके लिए ये एक संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है और ये ठीक उसी प्रकार का एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना चाहती है। भारतीय वायुसेना को बीतते समय के साथ अपने जो कॉम्बैट स्क्वाड्रन है इसको बढ़ाना है, और ऐसे में भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि ये पूरा का पूरा जो कार्य है ये स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट की सहायता से किया जाए और हम इम्पोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सके। तो जस्ट मार्क टू के ऊपर इतने भरोसे का एक और कारण भी है कि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल ऑल वेदर सुपरसोनिक फाइटर होने वाला है। तेजस मार्क टू का जो एंड्योरेंस और वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये मार्क वन या मार्क वन ए की तुलना में कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तेजस मार्क टू के अगर हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो आप यही से समझ जाएंगे। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन का होने वाला है, जहां पर आपको यहाँ पर 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और इन 11 हार्ड पॉइंट्स में ये 6.5 टन तक के जो पेलोड है इनको कैरी करने में सक्षम होगा। इनकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी वो 3.3 टन की होने वाली है। अब इसे हर प्रकार के स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम सेंसर्स से इक्विप किया जाएगा। इसमें स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी देखने को मिलेंगी, जो कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इसमें आपको एडवांस सेंसर जैसे कि उत्तम एसा रेडार, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है, ये देखने को मिलेगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि ऑलरेडी डीआरडीओ के द्वारा हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से जो तेजस मार्क टू का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये टेस्ट किया जा रहा है, और अभी तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं ये काफी बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें आपको यूईडब्ल्यूएस देखने को मिलेगा और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे जो एडवांस फीचर्स हैं ये देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी बैटल सर्वाइबिलिटी को काफी इन्हेंस कर देंगे। इसको पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का सिंगल F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। और इस इंजन की सहायता से तेजस मार्क टू की जो मैक्सिमम स्पीड होगी ये मैक 1.8 की होने वाली है। वही इसकी जो सर्विस सीलिंग है ये 50,000 फीट की होगी, और जी लिमिट की बात करें तो वो +9 से लेकर -3.2 तक होने वाली है। ये सारी चीजें चलिए आपको पता भी थी। अब मेन बात करते हैं कि इसके डेवलपमेंट टाइमलाइन को लेकर के क्या रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि मेजर कंसर्न हमारा यही है कि ये एयरक्राफ्ट कब तक बनके तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स को इसका एक्सेस कब तक मिलेगा। तेजस मार्क टू प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइन को लेकर के था, जो कि अलग अलग फैक्टर्स की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। और आप सब जानते हैं कि फंड्स अप्रूवल के चलते ही कम से कम ये एयरक्राफ्ट 1 वर्ष के डिले को फेस कर चुका है। अब यहाँ पर जो फंड्स हैं वो तो साइन किए जा चुके हैं या अप्रूव किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो सबसे इम्पोर्टेंट F414 इंजन की डील है ये फाइनलाइज नहीं हो सकी है। जून 2023 में जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया जाता है, जहां पर 99 F414 इंजन के प्रोडक्शन की बात की जाती है, जो कि तेजस मार्क टू को पावर करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी विजिट के दौरान ये हुआ था, लेकिन अभी तक ये जो इंजन है इनकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट इस तरफ इंगित करती है कि जब क्वाड लीडर्स की मीटिंग होगी इस वर्ष के अंत तक, तो वहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट भी भारत के दौरे पर होंगे, और उनके इस दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए, उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट डील भारत अमेरिका के बीच में साइन हो सकती है। पहली होगी 31 की संख्या में MQ-9 ड्रोन्स की डील। जी हाँ, इसमें से 15 जो होंगे वो MQ-9B सी गार्डियन होंगे, जो कि भारतीय नौसेना के लिए होंगे, और बाकी 8 की संख्या में स्काई गार्डियन ड्रोन होने वाले हैं, जो क्रमशः भारतीय थल सेना और वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। साथ ही साथ इनके स्पेयर्स का प्रोडक्शन भारत में होगा और एक ग्लोबल MRO फैसिलिटी भी विकसित की जाएगी, जहां पर इनको MRO सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम जेट इंजन डील की बात करें तो वहां पर भी जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो आ सकता है। हालांकि इस क्रम में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी 9 अगस्त 2024 को,
जहां पर डीआरडीओ के सेक्रेटरी, डीआरडीओ चेयरमैन और उसके अलावा डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण अधिकारी जो कि डीआरडीओ के अलग अलग लैब्स थे, उन्होंने डीआरडीओ भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया था। और इस मीटिंग के दौरान तेजस मार्क टू के करंट स्टेटस और प्रोग्राम को रिव्यू किया गया था। और वहां पर यह इंगित किया गया था कि आने वाले भविष्य में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। फ्लाइट टेस्टिंग को लेकर के बातचीत हुई थी, प्रोटोटाइप रोल आउट को लेकर बातचीत हुई थी, पोटेंशियल रिस्क को लेकर बातचीत हुई थी, और जो पहला फ्लाई वर्दी प्रोटोटाइप है ये उड़ान कब भरेगा इसको लेकर बातचीत करी गई थी। और नई रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि तेजस मार्क टू की जो पहली उड़ान है वो 2026 में होगी और अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप 2026 की टाइमलाइन को सुन रहे हैं तो ये फर्स्ट फ्लाइट की है, यानी रोल आउट तकरीबन इसके 1 साल पहले होगा। 2025 के मध्य तक हमने पहले भी कहा था कि आपको इसका रोल आउट देखने को मिलेगा और संभावित है कि 2025 के मध्य तक अब आपको ये देखने को मिल भी जाए। और अगर ऐसा होता है तो रोल आउट के बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद जो पहली उड़ान है वो आयोजित होगी। और कल ही एक रिपोर्ट सामने आई है डीआरडीओ से, जहां पर यह कहा गया है कि तेजस मार्क टू का जो मास प्रोडक्शन शुरू होगा ये 2029 से होगा। वहीं एमका की टाइमलाइन को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जहां पर एमका का जो प्रोडक्शन है ये 2035 से डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया जाएगा। यानी डीआरडीओ का कहना है कि अब यहाँ पर जो, या यूं कह लें डीआरडीओ एचएएल का संयुक्त बयान ही आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो एचएएल के द्वारा ही किया जाएगा। तो एमका की टाइमलाइन 2035 की बताई गई है, वहीं तेजस मार्क टू की टाइमलाइन 2029 की बताई गई है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से आएगी, वो होगी इंजन का, क्योंकि इंजन ही इनकी टाइमलाइन को सुनिश्चित करेगा। तो $1 बिलियन की डील में जो इंजन साइन किए जाने हैं इसमें भारत को 80% टीओटी मिलेगी और F414 इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। अब यहाँ पर 11 क्रिटिकल एरियाज हैं जिनको कवर किया जाएगा इस डील के अंतर्गत, जिसमें अमेरिका भारत को कोटिंग फॉर द हार्ट एंड और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि क्रिस्टल ब्लेड हो गई, लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें भारत को प्रदान करेगा। और जो इंजन होंगे ये तेजस मार्क टू को पावर करेंगे और एमका मार्क वन को पावर करेंगे। जो लोकल प्रोडक्शन है ऐसा माना जा रहा है, इसमें हमें 75 से लेकर 80% इंडिजिनस कंटेंट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसको मार्क वन या मार्क वन ए से कंपेयर करें तो मार्क वन में आपको 50% इंडिजिनस कंटेंट और मार्क वन ए में 55 से लेकर के 60% तक इंडिजिनस कंटेंट हमें देखने को मिले थे। और एचएएल बाकायदा जो इंजन कॉम्प्लेक्स है उसको सेटअप करेगा जहां पर F414 इंजन का निर्माण किया जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जो कार्य है वो अपने अंतिम स्टेजेस में आ गया है। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो ये चीज़ें हमें कम से कम समय में देखने को मिलेंगी। और सही मायने में बात की जाए तो इस समय जेट इंजन ही वो चीज़ है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही मायने में हम चाहे जितना डील फाइनलाइज कर ले, हम चाहे जितना बड़ा बड़ा टाइमलाइन पे बात कर ले, जब तक हमारे पास उचित संख्या में जेट इंजन नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।